जाओ, मगर ये गिटार कॉलेज नहीं लेके जा रहा, गाड़ी में पड़ा रहेगा। उसके बाद दोस्तों के साथ कुछ रिहर्सल है वो करनी है। हद होती है वैसे तैमूर, एग्जाम तुम्हारे सर पर है और तुम्हें रिहर्सल की पड़ी हुई है। यार आपको बताया था ना एक कंपटीशन है, उसमें हिस्सा लेना और कुछ भी नहीं। आप फिक्र मत करें एग्जाम की, एंड आई विल एस इट, डोंट वरी। ओके बाय, सी यू। आपका बेटा है, आदतों पर भी आप पर ही गया। शर्म आती है मुझे इसे अपना बेटा कहते हुए। एग्जाम सर पर है और इसे कॉन्सर्ट और झगड़ों से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप मेरे एग्जाम की फिक्र मत कीजिएगा, मैं पूरी कंसंट्रेशन से उसकी तैयारी कर रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। तैमूर का रिजल्ट आया ना, और इतने अच्छे नंबर्स मिले हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आखिर उसने ये प्रूव कर दिया कि वो डॉक्टर एहसान का बेटा है, और आप खामखा परेशान होते रहते थे। देखा मेरा बेटा कितना ज़हीन निकला है। चलो तैमूर, मैं भी तैयार हो गई। चलो। तुम कहाँ जा रही हो? डॉक्टर सजाद के यहाँ जॉब के लिए। मैंने तुम्हें कहा था ना आज वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जाऊं मैं आज? तुम हर छोटी छोटी बात पर मुझे क्यों टोकते हो? देखो तैमूर, मैं घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अब मैं और वक्त जाया नहीं करना चाहती, प्लीज। जो दिल करे वो करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ड्रॉप कर सकता। ठीक है, ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। Every little thing. आइए आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। वेलकम, आ जाओ। ये है हमारा ऑपरेशन थिएटर। यहाँ पर हमारे पास डायलिसिस की मशीन्स लगी हुई हैं। यहाँ पे एक बच्चे का इलाज हो रहा है जिसके कल दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। वी हैव अ वेरी ओन सिमुलेटर। और वहाँ पर हमारा ऑपरेशन थिएटर है इधर, और ये हमारी मेन नर्स हैं जो कि सारे अपॉइंटमेंट्स देती हैं। दिस इज अल्ट्रासाउंड रूम नंबर 3। ऐसे 4 कमरे हैं हमारे यहाँ। अच्छा। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है। आ जाओ। The new X-ray machines, we can adjust the height. Wow, they're really state of the art, huh? They are. But look at that. The positioning charts, we got all 4 of them. These are the ones we need. सफेद चादर, सफेद चादर, सफेद चादर। रोक दो, आप बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। क्या गा रहा है ये? बैठो यार।
ये तुमने क्या गाया है? देखो गाने का मिजाज ये है, जरा रिकॉर्ड दीजिए। सफेद चादर, सफेद चादर, सफेद चादर, चादर चादर चादर। दोबारा गाए। सफेद चादर, सफेद चादर, सफेद। रोक दे, रोक। अरे क्या गा रहे हो तुम? है? सुबह का नाश्ता करके नहीं आए? तुम्हारी आवाज में तो दम ही नहीं है। क्या बंद कर रहे हो? बर्बाद कर दिया तुमने ये गाना। ये बहुत बड़े टीवी सीरियल का टाइटल सॉन्ग है। अब बताएं जरा इन्हें। देखिए, सफेद चादर, सफेद चादर। मेरे साथ गाएं जरा, इसको रिपीट करें। सफेद चादर, सफेद चादर। इसको फ्लैट हो रहा है, इसको जरा चादर को थोड़ा मीठ देके गोल घुमाएं। सर मैं बिल्कुल यही तो गा रहा हूँ जो बता रहे हैं। हमें बता रहे हो कि यही गा रहे हो? मतलब ये कि मैं गलत हूं और तुम सही हो? पाकिस्तान में जितने भी टीवी सीरियल का टाइटल सॉन्ग है ना, वो हम बनाते हैं। इधर देखो मेरी तरफ। चलो दोबारा गाओ। सॉरी सर, मेरा मूड नहीं है, मुझसे नहीं होगा। एक तो ये आजकल के सिंगर्स के मूड मेरी समझ में नहीं आते भाई। अगर आपका मूड नहीं है तो जब आपका मूड हो आ जाइएगा। मेरा ख्याल है आप छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स किया कीजिए, ये रिकॉर्डिंग आपके बस की बात नहीं। सर प्लीज आप मुझे ना समझाइए कि मुझे क्या करना है। बदतमीजी मत करो। अगर तुम्हारा मूड नहीं तो यहां से चले जाओ। हमारा वक्त बर्बाद नहीं करो तुम। मुझे भी कोई शौक नहीं अपना वक्त जाया करने का। सफेद चादर। बहुत ही बदतमीज आदमी है ये। कभी भी कामयाब नहीं होगा जिंदगी में। ऐसा घूमता फिरता रहेगा, लोरियां गाएगा। हेलो। हाँ, 2 कप चाय भिजवाओ और साथ में जमाल साहब को भी भेजो। थैंक यू। सो मिस मरियम, तो आप मिसेज हो गई हैं, मगर हमें अभी भी आपको मिस मरियम कहने की आदत है। कोई बात नहीं, आप मुझे मिस कह सकते हैं। वेरी वेल। बस मरियम आप हमें कल से ज्वाइन करें। मगर आपको मेरा फॉर्मल इंटरव्यू नहीं लेना? आई डोंट थिंक उसकी कोई जरूरत है। थैंक यू सो मच। वैसे दिस इज ऑल वेरी इम्प्रेसिव। यकीन नहीं आ रहा इतने थोड़े टाइम में आपने इतना बड़ा सेटअप कर लिया है। इट्स रियली अमेजिंग। बस मरियम, ये मेरे स्टाफ की अनथक मेहनत का नतीजा है। बड़ी लगन से काम किया हमने यहाँ पर, और इंशाल्लाह जब तुम ज्वाइन कर लोगी तो और बेहतरी आएगी यहाँ। आई प्रॉमिस सर, मैं पूरी डेडिकेशन से काम करूंगी। इस बात पर कोई शक नहीं। आपकी ये डेडिकेशन और हार्ड वर्क देखकर हमने आपकी ऑफर दी और इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन करेंगी। अब आपका पेपर वर्क तो हो ही जाएगा, मगर मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ आज। सबसे मिल लें, ठीक है ना? गेट टू नो द प्लेस। हॉस्पिटल का एक टूर कर लेते हैं। मरियम, आपने साथ पेपर्स लाई हैं अपने, डॉक्यूमेंटेशन। जमाल, इनकी डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए और इनका अपॉइंटमेंट लेटर बना दें। ठीक है। और जो भी हमने बेनिफिट्स की बात की थी, पिक एंड ड्रॉप वगैरह, ठीक है, प्लीज इसमें इंक्लूड कीजिए। ठीक है, मैं देख लूँगा। मरियम, कॉफी पीते हैं, उसके बाद मैं आपको एक टूर कराता हूँ यहाँ का, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। क्या बात है रजिया बेगम, आज आप बात बुझी बुझी उदास लग रही हैं। सब खैरियत तो है ना? सोच रही हूँ मरियम और फरखंदा के चले जाने से घर कितना सूना सूना हो गया है। हर चीज काटने को दौड़ रही है।
खास तौर पे मरियम की तो बहुत ही याद आती है। उसकी वजह से इस घर में रौनक थी, बरकत थी। कैसे गुजरेगी अब जिंदगी उसके बिना। आज फिर तुम्हें मरियम याद आ रही है। कितनी दफा कहा तुमसे कि भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे। रज़िया बेगम, बेटियां तो आंगन की चिड़िया होती हैं, पराया धन होती है। एक ना एक दिन तो इन्हें रुखसत करना ही पड़ता है ना। तो चली गई। जानती हूं मैं कि वो बहुत खुश है, लेकिन मरियम की फिक्र होती है। और ये भी जानती हूं कि आप भी उसे बहुत याद करते हैं। मुंह से ना कहें अलग बात है, लेकिन हर छोटी छोटी चीज आपको उसकी याद दिलाती है। तीनों बेटियों में वही आपको सबसे ज्यादा अजीज थी। डॉक्टर की जो पढ़ाई है ना, क्योंकि आसान काम नहीं है। अभी इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। आप ये देखिए दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कितनी दूर जा रही है, कारी सवाब भी है। अरे बेटा, इसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, जान माननी पड़ती है। इसीलिए मैं इसको जल्दबाजी में शादी करने से मना कर रहा हूँ। आपकी हर शर्त मेरी मंजूर है। तो सर, तुम आज अभी और इसी वक्त घर छोड़ के चले जाओगे और फिर जिंदगी में दोबारा कभी पलट कर वापस इस घर में नहीं आओगी। कैसे हो सकता है कि माँ बाप औलाद को भुला दें? कहाँ थी तुम इस वक्त तक? शाम के 5 बज रहे हैं, कहाँ थी तुम? तैमूर, मुझे आज जॉब मिल गई है। वो तो मिलनी थी। मेरे सवाल का जवाब दो मरियम। शाम के 5 बजे तक तुम कहाँ थी? आई एम सॉरी, थोड़ी बिजी हो गई थी, इसे तुम्हें बताना भूल गई। कितना बिजी हो गई थी कि मुझे बताना भूल गई? और ये इतना लंबा इंटरव्यू कौन सा चल रहा था मरियम? उन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, सीधा सीधा अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया। अब मैंने जॉब आज से ही स्टार्ट की है, इसलिए लेट हो गई थी। तुम अपना मुंह ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना। नहीं पीनी मुझे चाय। तुम लड़कियों के कितने मजे हैं। इंटरव्यू के बगैर अपॉइंटमेंट लेटर, जस्ट इमेजिन। ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल के दौर में कोई इतनी इजीली जॉब नहीं दे देता। और वैसे भी वो मेरे प्रोफेसर थे पहले, यू नो दैट। उन्हें मेरी काबिलियत के बारे में अच्छी तरह पता है। सब जानता हूं मैं। इसीलिए उन्होंने मुझे जॉब दी है, एंड दैट्स ऑल। और ये गाड़ी किसकी थी जिसमें तुम आई हो? वो डॉक्टर सजाद के ड्राइवर की थी, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। मुझे खराब कर दिया।
जैसा मैंने तुम्हें समझाया तुम वैसा करो, और अगर तुम वैसा करना नहीं चाहते तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने डैड के पास वापस चले जाओ और अंकल से सॉरी बोलो। करा लो पैक? हाँ श्योर यार। वेट, क्या बात है? जहांगीर का सामना करने की हिम्मत नहीं है, किस मुंह से करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इस बात को अपनी गैरत और अना का मसला मत बनाएं। फौरन कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें हॉस्पिटल की। जहांगीर भाई को अगर कोई एतराज होता तो वो आपसे दो टोक बात कर लेते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो इस एग्रीमेंट को खत्म भी कर सकते थे। इसका यही मतलब है कि वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। वो तो ठीक है, मगर आप अगर मगर को छोड़े। हाँ, और एक और बात, आप तैमूर को आग करने की बातें मत करें। वो बेचारा पहले ही बहुत परेशान है और आप उसे धमकियों पर धमकियां दिए जा रहे हैं। वो सब कुछ मैंने जज्बात में आकर कहा था। मेरा गुस्सा और जिद तो अपनी जगह है, लेकिन मैं तैमूर को अंधे कुआं में नहीं गिरने दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वो उसे तलाक जरूर देगी। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा उसे। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? कुछ भी करके तैमूर का पीछा उस लड़की से जरूर छुड़वाऊंगी। तो पी लो चाय। तुमने बताया नहीं तुम्हारी मीटिंग कैसी गई? ख्याल आ गया तुम्हें? मैं पहले पूछने वाली थी, मगर तुम्हारा मूड देखकर मीटिंग अच्छी नहीं गई। मुझे तो अफसोस है मैं वहां गया ही क्यों। तो दिमाग से भी खाली लग रहा था कंपोजर। लड़ाई करके आ रहे हो? और नहीं तो क्या, ऐसी फजूल कॉम्पोजिशन। सफेद चादर। सफेद चादर? इमेजिन, ये उसकी कॉम्पोजिशन के लिरिक्स थे। अपने आप को बड़ा कंपोजर कहते हैं। तैमूर, उन्होंने तुम्हें ऑफर किया और तुमने रिफ्यूज कर दी। तुम्हें लगता है कि मुझे कॉम्पोजिशन गानी चाहिए? तैमूर, अभी शुरुआत है, अभी वो तुम गा लेते। आई एम श्योर तुम अच्छा गाते। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चांस है, तुम्हें पता है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे चांसेस पे। मुझे उस राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार है। अगर मुझे उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़े मैं करूंगा। कहाँ से आएगी अपॉर्चुनिटी? बॉलीवुड से? वहां से भी आएगी। मुझे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। मैं एक दिन बहुत ऊपर जाऊंगा, तुम देख लेना। सफेद चादर। I hope so. माँ, 42 साल का हो गया हूं मैं, अभी बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं आप मुझे। कब तक ये दूध कमरे में लाने की रीत चलती रहेगी? हैं? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो नहीं छोड़ूंगी, जब मर गई तो फिर। आप प्लीज ऐसी बातें ना किया करें मेरे सामने। आई गेट रियली अपसेट। आपके अलावा है कौन मेरा इस दुनिया में? जब भी तो मैं परेशान रहती हूँ,
अब अगर तुम शादी कर लो तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। शादी का टॉपिक छोड़ सकती हैं आप थोड़ी देर के लिए? देखो, तुम 42 साल के हो चुके हो, तुम्हारे साथ के दोस्तों के बच्चे बड़े हो रहे हैं। तुम भी अगर मुनासिब वक्त पे शादी करते ना तो हमारे घर में भी आज मेरे पोते पोतियों की आवाजें गूंज रही होती। माम, मैं इस वक्त इस मौजू पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। इस मौजू पर तुम कभी भी बात करना पसंद नहीं करते। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है तुमने। दूध पी लेना, बादाम पीस के डाले हैं तुम्हारे लिए। भाई अगर आपका मूड नहीं है तो जब आपका मूड हो आ जाइएगा। मेरा ख्याल है आप छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स किया कीजिए, ये रिकॉर्डिंग आपके बस की बात नहीं है। हेलो जी सर, आज रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दीजिए। जी लेकिन मैं आज नहीं आ सकता। जी यार तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से तुम्हारी पोजीशन और खराब हो सकती है। मुझे तुम्हारी तसल्ली की जरूरत है यार, लेक्चर की। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ यार, इनफैक्ट तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारी एक फोन कॉल पर अपनी ड्यूटी छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अच्छा यार, तो लड़कियों की तरह ताने देना शुरू हो गया। ताने भी नहीं दे रहा हूँ यार। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्यों तुम काम को सीरियस नहीं ले रहे हो? ये कमर्शियल्स, ये सीरियल के गाने, ये सब नहीं था यार मेरा टारगेट। तो इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, और वैसे भी इन सब से मैं बहुत जल्दी पैसा नहीं कमा सकता हूँ। एंड यू नो, मेरा सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि मैं डैड को दिखा सकूं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ कर सकता हूँ, बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने डैड को नीचा दिखाना चाहते हो? For God's sake यार तैमूर, ख्वाब देखो, मना नहीं है। हर इंसान चाहता है ख्वाब देखना, इंसान का हक है ये। लेकिन यार किसी को नीचा दिखाना, सबक सिखाना, ये सब तुम्हें ज़ेब नहीं देता। देखो तैमूर, तुम्हारे पास MBBS की डिग्री है, अपनी डिग्री का इस्तेमाल करो, सुधर जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ। कितना मैंने तुम्हें समझाया है, अच्छी जॉब करो, कुछ सोचो तैमूर प्लीज। आई नो यार, डिग्री का भी कुछ कर लूंगा, लेकिन मुझे भी म्यूजिक में अपनी किस्मत और आजमानी है। I wanna try a little bit more. अभी भी मेरी कुछ मीटिंग्स बाकी है। I hope something comes up. जैसा मैंने तुम्हें समझाया तुम वैसा करो, और अगर तुम वैसा करना नहीं चाहते तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने डैड के पास वापस चले जाओ और अंकल से सॉरी बोलो। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ये शाम तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। एम्प्यूज खत्म हो गई हॉस्पिटल में। डॉक्टर मरियम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? मैंने मरियम आपकी रिपोर्ट पढ़ी, फैंटास्टिक रिपोर्ट, इतनी डिटेल में और इतनी कंप्लीट रिपोर्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक मेडिकल ऑफिसर से। सो वेरी गुड वर्क। थैंक यू। यू मोर देन वेलकम, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप। ये बताएं, आप पोलियो पर भी कोई रिपोर्ट करेंगे? जी, उसमें भी थोड़ी सी रिसर्च बाकी है, 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मुझे एक हेपेटाइटिस पे भी रिपोर्ट बनवानी है। चिल्ड्रंस का वार्ड हेपेटाइटिस के पेशेंट से भरा हुआ है, और इसका बेसिक इशू पेरेंट्स की लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो द रिपोर्ट विल फोकस ऑन दैट। आई एग्री विद यू कंप्लीटली। गुड वर्क, कैरी ऑन, गुड लक। आई एम सॉरी तैमूर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी यार।
यार प्लीज अब तो अपना मूड सही करो, सॉरी बोल दिया मैंने। खाली सॉरी से काम नहीं चलेगा, किसी अच्छी जगह खाना खिला। तैमूर यार ख्याल करो, महीने का आखिर चल रहा है। कहीं चाइनीज ही खिला दे भाई। चाइनीज? चलो खिलाता हूँ तुझे चाइनीज, क्या याद रखेगा? जी सर। वो डॉक्टर मरियम, आपको डॉक्टर सज्जाद बुला रही। अच्छा, कंसल्टेंसी रूम में? जी। अच्छा ठीक है, फिर बाद में देखते। यस कम इन। आपने बुलाया था डॉक्टर? जी मरियम, मैं थोड़ी देर पहले अपना शेड्यूल देख रहा था तो मैंने सोचा कि एक कॉन्फ्रेंस में जाना है मुझे हेपेटाइटिस पे। आई थॉट दैट बी गुड फॉर योर प्रोजेक्ट, आप साथ चलें? हाँ, इससे बेहतर क्या हो सकता है? हाँ तो ठीक है, आप रेडी हो जाएं, फिर इट्स टुडे, गो लीव सून। सी यू। या बहुत खा लिया यार, आई एम डन। मजा आया? बहुत मजा आया। इतना मंगवा लिया था तूने? हाँ तो क्या हुआ यार, पैक करा कर ले जाना अपने साथ। एक्चुअली यू राइट, मरियम को चाइनीज बहुत पसंद है। तो और अच्छी बात है, करा लूं पैक? हाँ श्योर यार। वेट, क्या हुआ तैमूर? कुछ नहीं, लेट्स गो। वेटर, क्या कर क्या रहे होते हैं? मुझे स्पीड कम करो यार। तैमूर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आर यू लिस्निंग? क्या हो गया तुम्हारे मूड को? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आदमी हो, बहुत ही खैर जिम्मेदार आदमी हो तैमूर, क्या कर रहे हो ये? मेरा भी कोई मरने का इरादा नहीं है। मुझे भूख नहीं है। क्यों? खाकर आई हो? हाँ, एक सेमिनार पे गई थी और वहां खा लिया था। मरियम, मैं आमिर के साथ उस रेस्टोरेंट में मौजूद था जहां तुम डॉक्टर सज्जाद के साथ लंच कर रही थी। चाइनीज मेरी कमजोरी है। रियली? आई लव इट। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे और मेरे टेस्ट बिल्कुल मिलते हैं, जो चीज मुझे पसंद वो आपको भी पसंद। सिर्फ खाने में नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम दोनों को पसंद है। मतलब? अरे एनाटॉमी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा भी। जासूसी नॉवेल्स आपको पसंद है, मुझे भी, और हम दोनों को थ्रिलर्स भी पसंद है ना? आई कांट बिलीव कि तुम इतना कुछ जानती हो मेरे बारे में। हाउ डू यू नो ऑल दिस? सर, मैं आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और आप हमारे कॉलेज के सबसे फेमस प्रोफेसर थे। और क्या क्या जानती हो मेरे बारे में? आप काफी कम गो हैं और शायद आपको खवातीन से एलर्जी है। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, सारे कॉलेज की है। ऐसा सोचते हैं लोग मेरे बारे में? भाई ना ही मैं कम गो हूँ और ना मुझे औरतों से कोई छेड़ है। सरप्राइज्ड। तो सर, आपने कभी शादी क्यों नहीं की? आई एम सॉरी सर, मुझे आपसे इतना पर्सनल सवाल नहीं करना चाहिए था। प्लीज, आई होप यू डोंट माइंड। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे सर, कॉलेज की सारी लड़कियां आपकी पर्सनालिटी से काफी मुतासिर थी और सब यही सोचती रहती थी कि सर की शादी कब होगी। Anyway, मुझे ये बताओ कि तुम ये सब कैसे जानती हो कि जासूसी नॉवेल्स पसंद हैं और मुझे? How do you know all this? फर्स्ट ईयर में जो आपने पहला लेक्चर दिया था, उसमें इंट्रोडक्शन में आपने काफी खुलकर बातें की थी। फिर उसके बाद आई डोंट नो, आप काफी चुप से
क्या देख रहे हैं? तो जानती, मुझसे अपना गम बांटने के बजाय छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तस्वीर देखी तो दिल भर आया। जैसी जैसी बीनाई कमजोर हो रही है, ये आंखों से पानी बह निकलता है। ये लीजिए दवा। अरे रजिया बेगम, तुम क्या समझती हो? मेरे दुख और मेरे गम का इलाज ये दवा नहीं है। छोड़ दीजिए, हटाएं। जानती हूं आपके गम का इलाज सिर्फ और सिर्फ मरियम है। मान क्यों नहीं लेते कि आपको उसकी याद सताती है, इसीलिए आप बीमार हो रहे हैं। दिन ब दिन सेहत बिगड़ रही है आपकी। आप उसे माफ क्यों नहीं कर देते? औलाद है आपकी, आप उसे एक बार आवाज देकर तो देखें। देखिएगा कैसे दौड़ी चली आएगी आपकी एक आवाज पर। डॉक्टर मरियम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कर सकता हूँ? आप पूछ तो सकते हैं, मगर शायद मैं जवाब ना दूं। वो क्यों? क्योंकि जब मैंने आपसे पर्सनल सवाल किया था, आपने मेरी बात को टाल दी थी। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में यही तजस्सुस है ना कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की? ऐसा कि अगर आप बताना नहीं चाहते, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मरियम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थ्रू आउट अपने करियर पे इतना फोकस्ड रहा, शुरू से ही काम करता चला गया कि शादी जैसे मौजू पर सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। और कोई ऐसी हस्ती भी नहीं मिली कि मैं ज़्यादा सोचता इस बारे में। मैं समझता हूँ कि इंसान को अगर कोई पसंद आए, किसी से अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर शादी करनी चाहिए। आई डोंट बिलीव इन अरेंज मैरिज। इंसान करे तो सही तरह करे, वरना ना करे। मैं भी आपकी इस बात को मानती हूँ, मगर क्या वाकई आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? एक जमाने में हुई थी, तो उसकी शादी किसी और से हो गई और मैं काम पर ही फोकस्ड रहा। I'm sorry. No, it's a part of life. गुड आफ्टरनून मॉम। गुड आफ्टरनून। चलो शुक्र है तुम अपने कमरे से तो बाहर आई। कहीं जा रही हो क्या? जी, वो मैं खाला की तरफ जा रही हूँ। नरगिस की तरफ? हरगिज नहीं बेटा, तुम वहां कैसे जा सकती हो? तुम्हें पता है ना उन्होंने क्या किया है हमारे साथ। सो व्हाट मॉम, इसमें उनका क्या कसूर है? मैं उन्हें ही कसूरवार समझती हूँ। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमें धोखे में रखा और तुम वहां जा रही हो। जाओ अपने कमरे में। आप लोगों को मेरे घर पे रहने पर एतराज था, अब मैं बाहर जा रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना नहीं किया, लेकिन तुम नरगिस की तरफ नहीं जाओगी, समझी? मॉम, मैं आप लोगों के लेक्चर सुन सुन के बोर हो चुकी हूँ। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। जब वो मोहब्बत नाकाम हो गई तो मैंने कभी उसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं, कभी पलट कर नहीं देखा। फोकस्ड रहा, काम करता रहा और जिंदगी इंसानियत की खिदमत की तरफ वक्फ की। That's it.
इस टाइम आ रही हो? आई एम सो सॉरी, मुझे पता तुम्हें भूख लगी होगी, मैं फटाफट तुम्हारे लिए खाना बना रुको के मरियम, क्या हुआ? तुम्हें लगता है मेरी बेचैनी की वजह ये भूख है? तो फिर क्या बात है? मरियम, बीवी का काम सिर्फ ये पूछना नहीं होता कि क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना। बीवी के कुछ और फराइज भी होते हैं। अब सॉरी तैमूर, अगर तुम सीधी तरह बताओगे नहीं कि तुम किस बात से अपसेट हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? सिनाफ मरियम, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज रोज लेट घर आने से। हम दोनों की जॉब्स में बहुत फर्क है। तुम्हें पता है कि मेरी ड्यूटी चिल्ड्रंस वार्ड में लगी हुई है और आजकल पोलियो और हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशंस चल रहे हैं। और फिर तुम भी तो एक डॉक्टर हो, अगर तुम मेरे पेशे को नहीं समझ सकते तो कौन समझ सकता है? डॉक्टर सज्जाद के पास तुम्हारे अलावा और कोई डॉक्टर नहीं? या तुम्हारा वहां से आने को दिल ही नहीं करता? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे उल्टे सीधे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। तुम्हें क्या खाना है? कुछ नहीं, मैं खा चुका। तुम्हारे लिए फ्रिज में पड़ा है, खा लेना। मुझे भूख नहीं है। क्यों? खाकर आई हो? हाँ, एक सेमिनार पे गई थी और वहां खा लिया था। मरियम, मैं आमिर के साथ उस रेस्टोरेंट में मौजूद था जहां तुम डॉक्टर सज्जाद के साथ लंच कर रही थी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? आई कैंट बिलीव दिस। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है मरियम। मुझे सफाई देने की जरूरत भी नहीं है। क्या गलत किया है मैंने? झूठ बोला है तुमने मुझसे। इससे बड़ी और क्या गलती होगी? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता सकती थी कि तुम अपने बॉस के साथ लंच कर रही थी? तो उसमें कौन सी बुराई है? बॉस के साथ खाना खाना कोई जुर्म है क्या? लेकिन अपने शौहर के साथ झूठ बोलना जुर्म है। For God's sake, तैमूर, वो पहले मेरे प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हो। थोड़ी सी रिस्पेक्ट अपने शौहर की भी करो मरियम। I can't believe कि तुम इतने नैरो माइंडेड हो। मैं नैरो माइंडेड हूं? मुझे तुम्हारे डॉक्टर सज्जाद के साथ लंच करने पर कोई एतराज नहीं है। मुझे तुम्हारे झूठ बोलने पर एतराज है। अगर तुम ये बात साफ साफ मुझे बता देती तो ये इशू क्रिएट ही ना होता। मैं तुमसे ये बात भी क्यों कर रहा हूं?